आज the sum of first three terms of a GP is 16 and the sum of the next three terms is 1 to 8. Find the sum of n terms of a, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहली तीन टर्म्स का सम, मतलब पहली तीन टर्म्स क्या होती है, ये पहली तीन टर्म्स क्या होती है, ए आर 16 है, और इससे अगली मतलब फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ए आर क्यू, ए आर 4, ए आर 5, इसका सम है 1 to 8। तो आपको समझाया था मैंने कि दोनों में से एक काटना है आपने। ऐसे इसको लिख लो पहले तो नंबर 1, इसमें से ए आर क्यू कॉमन निकाल लो, 1 + r + r² बच जाएगा। नंबर 2 लिखो 2 डिवाइडेड बाई 1, ए आर क्यूब इंटू 1 + r + r² डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 + r + r² इज इक्वल टू 1 to 8/16। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 8 आ गया। तो r क्यूब कितना आ गया, 2 का क्यूब, दैट मीन्स r कितना आ गया जी, 2 आ गया हमारा। इसको उठाओ पहली वाली इक्वेशन में डाल दो, a इंटू 1 + 2 + 4 इज इक्वल टू 16। a कितना आ गया 16/9, नहीं 4 × 7 7, ठीक है, 4 और 2 6, तो a आ गया 16/7। अब आपको क्या कहा था उसने, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालनी है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होती है, a इंटू r की पावर n - 1 r माइनस a कितना है 16/7, r कितना है 2, यहाँ डाल दो 2 - 1, तो आंसर आ गया 16/7 2 की पावर n - 1। ठीक है जी, कोई डाउट हो तो पूछ लो। मैंने आपको बता दिया था फॉर्मूला इसका होता है Sn का, a r की पावर n - 1 r। अब क्या क्या दे रखा है जी, Sn दे रखा है 5 4 6 1, a दे रखा है जी 1, r दे रखा है जी 4, दिस अपॉन दिस a2/a1 या a3/a2। n निकालने के लिए बोल रहा है, बहुत सिंपल है एकदम। फॉर्मूले में और है ही क्या, 4 ही चीज़ तो है, 1 2 3 बस, पर 4 3 दे रखी है, चौथी निकालनी है। 5 4 6 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 4 की पावर n - 1 अपॉन 4 - 1, तो ये आ गया 5 4 6 1 इंटू 3 6 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 की पावर n - 1, इसको भी इधर ले लो, 5 4 6 1 इंटू 3 + 1 इज इक्वल टू 4 की पावर। इसको मल्टीप्लाई करना है कितना हुआ, 16,384। तो ये 4 की पावर कितनी बनेगी देख लो, इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे और भी तरीके। फैक्टर बनाओ 5 16 384 के फैक्टर बनाइए, 4 की पावर 7 बनती है। ये कितना बन रहा है, 4 की पावर 7, n कितनी आ गई 7। फैक्टर बना लो इसको ऐसे, 4 से कटता जाएगा ये 16 और 4 32, 4 9 36 हो गए, 36 और 4 3 24, 4 4 4 4 4 के बाद 4 बराबर नहीं हो गया, 4096 है, सही है, वहाँ तो पूरा कट गया, 4096 102, ठीक है, 1024 आ गया, तो यहाँ भी रुक सकते हो आप, क्योंकि ये 4 × 4 है, ये 2 की पावर 10 हो गया, तो 4 की पावर 5 होगी,
तो ये 4 की पावर 7 है, ठीक है। आगे भी समझ में आ गया, प्रणव को आया समझ में नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ a GP is 350 whose first term and common ratio are 5 and 2 respectively. Find the last term and the number of terms. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, ठीक है। क्या दे रखा है देखो, एक तो सम दे रखा है, सम टर्म्स का सम मतलब एन टर्म्स का सम 350। फर्स्ट टर्म दे रखी है 5, कॉमन रेशियो दे रखा है, एन निकालना है और लास्ट टर्म मतलब nth टर्म निकालना है। लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म। तो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन हो गया जो अभी करा था, फॉर्मूले में डालो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, काट दो इसको, 2 की पावर n हो गया 64 और 2 की पावर 6, n कितना आ गया, n तो 6 आ गया। अब आपको A6 निकालना है, यू टू फाइंड A6, AR5। A कितना है आपके पास 5 और R कितना है, ये हो गया 5 × 32, तो कितना हो गया 160, ये nth टर्म आ गया, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन पे जो टफ हो। कुछ टर्म्स कितने हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n क्यों लिया है, बोला 1 + 4 + 16 + 64 प्लस 64 का क्या आएगा, 4 का रेशो में तो 56 आएगा ना, 4 है ना। अब मैं कह रहा हूँ सम ऑफ सम टर्म्स इज 21, सम ऑफ सम टर्म्स इज 21। अब मैं इसे क्यों लूँगा, इसे क्यों लूँगा, मैं तो कहूँगा भाई सम ऑफ सम टर्म्स इज 21 मतलब सम ऑफ n टर्म्स इज 21। a मेरे पास 1 दे रखा है, r मेरे पास 4 दे रखा है। अब मैं इससे सॉल्व करूँगा तो कितने टर्म्स आएगा, यहाँ तक का 21 आएगा, यहाँ तक का आएगा, ठीक है 30 टर्म्स आ जाएगा, n 3 ही आएगा, 5 नहीं आएगा। भाई यही तो पूछ रहा है कितनी टर्म्स का सम 21 है, उसे क्या मतलब है उसमें सीरीज में 1 लाख टर्म है कि 10 टर्म्स है, लास्ट उस सम टर्म की है, लास्ट टर्म जिस जहाँ तक तूने निकाला है। अब इसकी लास्ट टर्म अगर मैं निकालूंगा ना तो 16 ही आएगी, ये भी कर ले, देख ले करके। 21 = 1 × 4 n - 1/4 -1 ये होगा 21 × 3 4 की पावर n, ये +1 हो जाएगा, तो ये होगा 64, तो ये हो गया 4 × 4 = 64 हो गया, n कितना आ गया 3। अब उसने कहा लास्ट टर्म निकालो, जब n 3 है तो उसकी लास्ट टर्म क्या होगी, ये निकालनी है। When n is 3 what will be the last term, तो तुझे तो वैसी दिख रही है लास्ट टर्म क्या आएगी, तो 56 नहीं आएगी ना, उस सीरीज की बात कर रहा है।
ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन। इफ S be the sum, P the product, and R the sum of reciprocals of n terms of a GP, prove that S by R की power n is equal to P square, है ना जी? S be the sum, P the product, and R the sum of reciprocals of n terms of a GP. Prove that S by R की power n is equal to P square. ये आपको प्रूव करना है। तो S क्या है? सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स मतलब a प्लस ए आर स्क्वायर, ऐसे चलते जाओ, ए आर की पावर n माइनस वन, n टर्म्स का सम। इसका फॉर्मूला आपको आता है, अच्छे से आता है ना, a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर। तो s की वैल्यू तो ये आ गई, सम ऑफ n टर्म्स। बेटा उतार को तीन बार तो उतार कोई बात समझ लिया करो बस, मैं रोज समझाता हूँ बात। आरटी शर्मा सबके पास है, क्वेश्चन भी है सबके पास, एनसीईआरटी भी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन। प्रोडक्ट a इंटू ए आर स्क्वायर, ऐसे करते करते कहाँ पे ए आर की पावर n माइनस वन। ये भी हमने कल करा था, a की पावर वन में तो n हो जाएगी भाई। एक पावर अगर एक सी चीज को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है, a की पावर n। और r में 1 + 2 + 3 अप टिल n माइनस वन, ये भी बन गई थी, मैंने कल फॉर्मूला बताया भी था। ये ऐसे आ गया था n इंटू n माइनस वन बाई टू, ये p आ गया था। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स ए पी क्या होती है, ये n माइनस वन टर्म्स है इसमें, a प्लस r a प्लस n, ठीक है। वैसे बहुत जल्दी बोल जाती है ना, बोल गई थी ना, पढ़ती नहीं, घर पे जाकर पीछे की तैयारी करती है, इसको रिवाइज करके नहीं आती, मैं पढ़ाना हो। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, जब टेस्ट किसी चीज़ के जो आज कराया ना उसको जाकर रिवाइज करना, नहीं तो अगली क्लास में समझ में नहीं आएगा, फिर तुम्हारा टेस्ट भी देना बेकार हो गया और वो क्लास भी खराब होगी। तो जब भी जाते हो आधा घंटा लगता है केवल, तुम्हें मुश्किल से हर रोज़ हम 10 सवाल से ज़्यादा नहीं करते, वो शायद 8 ही करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। उसे कितनी देर लगेगी रिवाइज करने में? आधा घंटा, मैक्सिमम हाफ एन आवर, इतना टाइम लगा दे तो रोज़ बिल्कुल एकदम फ्रेश आओगे। यहाँ पे आओगे तो दिमाग में सब चीज़ होगी, क्या करवाया सब, ठीक है। तो ये आपने करा था, यहाँ से यहाँ तक n माइनस वन टर्म्स हैं, है ना, कल मैंने लिख के भी दिखाया था। यहाँ से यहाँ तक n टर्म्स हैं, उसमें से यहाँ r तो है ही नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, n माइनस वन टर्म्स। तो यहाँ दिख भी रहा है 1 + 2 + 3, अब तो कहाँ तक जा रहे हैं, n माइनस वन। तो फॉर्मूला क्या होता था, n बाई टू a प्लस है, ये फॉर्मूला होता था सम का। अब जब टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस वन है तो n की जगह n माइनस वन रख दिया, a की जगह 1 रख दिया, n की जगह n माइनस वन। या अब तुम्हें यहाँ लाना p स्क्वायर, तो p स्क्वायर कर लो, तो ये इनकी पावर डबल डबल हो जाएगी, दो से मल्टीप्लाई कर दो, a की पावर 2n, r की पावर n इंटू n माइनस वन बाई टू इंटू टू, ये कट गई। तो ये आ गई a की 2n, r की पावर n इंटू n माइनस वन, ये होगी p स्क्वायर। समझ में आ गई बात? आगे उसने बोला थर्ड है कि r इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स। r क्या है, इनकी रेसिप्रोकल का सम। अब इसको समझना ध्यान से, मैं को जो समझा रहा हूँ यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया, ये वाला लगाया, ये मैंने बताया था तुम्हें, जो फॉर्मूला लगाया था यहाँ r 1 से बड़ा हो तो ये फॉर्मूला लगाना। तो मैं ये मान के चला हूँ इस क्वेश्चन में कि r इज ग्रेटर देन 1, ठीक। जब तुम उसको उल्टा कर दोगे तो r अभी भी ग्रेटर देन 1 रह जाएगा। अगर मैंने लिखा 2 + 4 प्लस कितना हो गया, 2 + 1 + 4 प्लस कितना करा था हमने 16
ऐसे है, इसका आर है 4। अब मैंने इसको लिख दिया 1 + 1/4 + 1/16। अब आर कितना आएगा, है ना। अगर कोई सीरीज में रेशो में एक से बड़ा मान लो तो उनका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो नेचुरल सी बात है कि, और अगर कम मान लो तो उल्टा करने में ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी? ये सिर्फ तुम्हें लॉजिक चीज़ समझा रहा हूँ, करने को तो तुम फॉर्मूला ये वाला फिर से लगा दो, फिर सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। आप समझना बात को, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू फॉर्मूलाज। पर लॉजिकली तुम अगर सेंसिबली सोचो इस बात को, तो जो मैं बता रहा हूँ होता समझ में आता है कि अगर इधर मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगना चाहिए। कौन सा लगना चाहिए? ये वाला लगना चाहिए, जहाँ 1 से छोटा हो गया। तो मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ, और कुछ नहीं। वो भी लगाओगे तो भी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं, लेकिन वैसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें फॉर्मूला लगा लो आप इसमें। तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये जीपी तो है, इट इज ए जीपी, रेशियो तो सबका 1/r ही आएगा ना। तो लगाओ फॉर्मूला 1/a। अब a की जगह क्या रखोगे? 1/a, और r की जगह रखोगे 1/r। अब मैं यही लगा रहा हूँ फॉर्मूला जो तुम्हारे सामने है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, ये लगा दिया मैंने फॉर्मूला, और 1/r - 1, कोई चेंज नहीं करना मैंने उसमें। पर अगर तुम ऐसे करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तुम्हारे लिए एक स्टेप बचेगा और तुम्हारे को मैथ के कंसेप्ट क्लियर होंगे कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ लॉजिकली क्यों है वो कर रहा हूँ। पर मैंने लगा दिया, कोई बात नहीं। 1/a 1 - r/n/r, और यहाँ क्या हो गया? 1 - r/r, ऐसे होगा, ठीक है। अब इस पर क्या हो गई? 1/a और 1 - r/n/r, और ये ऊपर चला जाएगा, और ये ऐसे है। कोई डिवीजन ही तो है। जब मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ये उल्टे हो जाते हैं ना। समझ में आ गई बात? हाँ है ना? आ गई समझ में? अब क्या करूँ उसके बाद? इसमें से भी कॉमन ले लो, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो। करना मुझे अभी भी वही है, r/n - 1 × r और r/r। क्यों करना है? क्योंकि मेरे को s/r निकालना है, s/r निकालना है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि s के अंदर मेरे पास ये फॉर्मूले में ये है r/n - 1/r, इसे काटूंगा, है ना। s/r देखो क्या बनेगा, s/r देखो क्या बनेगा। s क्या है मेरे पास? a × r/n - 1/r डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है, डिवाइडेड बाई। अब ये भी a भी नीचे ही है ना। तो डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? इसको डिवाइड करूंगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे, और ये ऐसे आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? किसी को ना समझ में आए तो देश साइन लगाना है डिवीजन का ऐसा, और ये लिख देना, और फिर उसको मल्टीप्लिकेशन बनाना है उल्टा कर देना, तो ये आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ? ये कट गया, कट गया, और क्या कटा? r - 1 कट गया। क्या बचा? a² r⁴n - 1 बचा। ये r ऊपर आएगी तो एक पावर कम हो जाएगी, नहीं बच गया। अब s/r⁴n करना जरा, तो a⁴2n r⁴n × n - 1 ये होगा। तो जब पावर n चढ़ाओगे तो इसकी पावर भी होगी और इसकी पावर मल्टीप्लाई होती है ना। जब पावर की पावर हो, अगर मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है a⁴n/m, तो ये a⁴m × n हो जाएगी, मल्टीप्लाई होती है पावर। तो अगर मैं यहाँ पर n ही लिख दूँ, n² हो जाएगी। अगर मैं यहाँ n - 1 लिख दूँ तो n × n - 1 हो जाएगी। तो वही करा मैंने, जब मैंने होल पावर करी इसकी तो 2 के साथ n आ गया और इसके साथ n मल्टीप्लाई हो गया। यही लाना था, देखो ये वाला और ये वाला बराबर हो गए, इससे और इससे क्या आ गया? दोनों इक्वल आ गए। तो लिख दो, इसका नंबर 1 डाल दो, इसका नंबर 2 डाल दो, फिर लिख दो फ्रॉम 1 and 2 t² = s/r⁴ आगे समझ में? किसी को डाउट हो तो पूछ लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे, ये एग्जाम में यही आएंगे क्वेश्चन।
बाहर से कुछ आए ना आए, पहले सबसे पहले एनसीईआरटी कर लो, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे अच्छे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के। किसी भी चैप्टर से सबसे अच्छे चैप्टर। तो हमने क्या करा कि भैया ये जो फंक्शन दे रखा है, इसमें जो भी अंदर कुछ है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। 1+2 लिखा तो f1 इंटू f2 हो गया, 1+2 प्लस लिखा है f1 f2 f3 ऐसे हो, 4 लिख दो तो और ज़्यादा। ये दे रखा है इसमें, और मेरे से कहा है fx, ये भी दे रखा है 120। तो अगर मैं खाली fx लिखूँ, fx ध्यान से समझना, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1 + 1 + 1 + x टाइम्स, तो ठीक लिख रहा हूँ मैं? सोचो ठीक लिखा है? अगर 1 1 1 1 ऐड करूँ x टाइम्स तो क्या आएगा? x ही आएगा। अगर 1 1 को मैं 2 बार ऐड करूँ तो क्या आएगा? 2 120 उसे छोड़ दे, तो मेरी बात को दिमाग को उस पर दौड़ा जहाँ मैं कह रहा हूँ तो वो समझ आ जाए। fx अगर मैं कह रहा हूँ तो मैं x को 1 + 1 + 1 + 1 + इसे छोड़ दे, इसे भी छोड़ दो, क्या x इसके बराबर हो जाएगा कि मैं 1 को x टाइम्स ऐड कर दूँ, है ना? क्या 4 जो है वो ऐसे लिख सकता हूँ 4 टाइम्स, या मैं 10 लिख दूँ और यहाँ लिखूँ 1 + 1 + 1 10 टाइम्स लिख सकता हूँ? तो इस 10 को तो 10 बार एक एक को जोड़ के 10 तक पहुँच सकता हूँ। तो ऐसे ही x पहुँचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? 1 + 1 + 1 x टाइम्स। इतनी बात समझ में आ गई? अब आपने ये लिया था, अब मैं इसको इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या लिख सकता हूँ? f1 × f1 × f1 x टाइम्स लिख सकता हूँ। भाई जो एडिशन में था x टाइम्स, नाउ इट हैज कम टू मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आती है? f1 कितना दे रखा है? 3, तो मतलब 3 × 3 × 3 × x टाइम्स, तो क्या हो जाएगा? क्या होना चाहिए? कितना टाइम लगाएगा? 3 की पावर x। पर जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे उतनी पावर ऊपर चढ़ जाती है। तो fx मेरा ये आ गया, अभी मेरा क्या निकल गया? fx। समझ में आ गया? अब आ जाओ यहाँ, तो इसका मतलब हो गया 3 की पावर x समेशन x की वैल्यू 1 से लेकर n तक 120 दे रखी है आपको, ऐसा दे रखा है। fx की जगह मैंने ये डाल दिया। अब इसका मतलब क्या है? समेशन का मतलब होता है ऐड करना। ये तो सिंपल आपने स्टैटिस्टिक्स 10th में पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं पहले 1 रख दूँ यहाँ, फिर ऐड कर दूँ, फिर 2 रख दूँ x की जगह, फिर ऐड कर दूँ, फिर 3 रख दूँ, फिर ऐड कर दूँ, ऐसा करता हूँ कहाँ तक चला जाऊँ? जहाँ तक ऊपर है। तो 3 की पावर n तक कर दूँ। ये कितना दे रखा है तुम्हें? 120 दे रखा है। अरे जीपी बन रही है, देखो जीपी बन रही है ना? तो जीपी में a क्या है? 3, r क्या है? दिस अपॉन दिस, वो भी 3, n निकालना है आपने, ये दे ही रखा है। तो इसका सम लिख दो। सम कितना होगा इसका? सम ही तो दे रखा है 120। तो सम का फॉर्मूला क्या होगा? 3 × r की पावर n -1/r - 1। ये किसके बराबर? 120। समझ में आ गई? तो अब ये 120 से ये से काट लो पहले तो, और ये 2 बच जाएगा। ये हो गया 80। 3 की पावर n - 1 = 80, 3 की पावर n 81, तो 3 की पावर कितने होगी? 4, n कितना आ गई? 4। बढ़िया क्वेश्चन, एनसीईआरटी का है, ये बताना बहुत जरूरी है। अन्य बहुत सारे बच्चे सोचते हैं पता नहीं क्या क्या करवाए जा रहे हैं सर। वहाँ तक तो वैसे ही पहुँचना है। जैसे अभी पहुँचे थे fx को हमने क्या लिखा था? f1 + 1 + 1 x टाइम्स, ऐसे लिखा था। इसको फिर हमने लिख दिया था f1 × f1 × f1 x टाइम्स, फिर f1 की वैल्यू 2 × 2 × 2 x टाइम्स, 2 की पावर x। ये fx आ गया। अब ध्यान से समझना इसके अगला स्टेप। अब आपको समेशन जिसका दे रखा है वो ये है ना? अगर fx 2 की पावर x है, f2 कितना होगा? f2 क्या होगा? 2 की पावर 2। f3 कितना होगा? 2 की पावर 3। क्या कर रहे हो? जहाँ x है वहाँ पर जो इसके अंदर वैल्यू वो डालते जा रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ ना?
ठीक है, समझ में आ रही बात? अगर मैं कहूँ एफ ए प्लस के कितना होगा, यहाँ चाहिए ना 2 की पावर भूलना मत, तुमने बताया आंसर यहाँ करके भूल जाते हो। समझ में आ गया? तो फंक्शन की कोई भी वैल्यू अगर डालनी है जहाँ एक्स है वो वैल्यू पुट कर दो, बस ये काम है। अब इसको उठाओ और यहाँ ले जाओ, तो ये हो गया 2 a की पावर k, और यहाँ वैल्यू k की वैल्यू 1 से लेकर n तक, ये आपको 16 2 की पावर n-1 दे रखी है। क्या करा मैंने, इसकी वैल्यू है a प्लस k की यहाँ से निकाल के डाल दो, चल गई। अब इसमें 1 2 3 k की वैल्यू डालनी है, तो अगर 1 डालूंगा तो 2 की पावर a प्लस 1, फिर 2 की पावर a प्लस 2, फिर 2 की पावर a प्लस 3, ऐसे करते करते कहाँ तक जाऊंगा, 2 की पावर a प्लस n तक चला जाऊंगा। जहाँ k है वहाँ पर 1 2 3 4 रखना है। अब ये जीपी बन नहीं देगा, बनने जीपी, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए बन रहा है ना, या छोड़ दो तुम इसमें से आप चक्कर में मत पड़ो, a की 2 की पावर a कॉमन निकाल लो, 2 की पावर a कॉमन है सब में, फिर 2 की पावर a तो 2 की पावर 1 बच गया, यहाँ 2 की पावर 2 बच गया, फिर 3 बच गया, है ना, ऐसे चलते जाएंगे, और यहाँ से 2 की पावर n बच गया। अब ये अच्छी लग रही जीपी, देखने में लग रही है कि जीपी सी है। अब इसमें जीपी फॉर्मूला लगाओगे, a फर्स्ट टर्म ये होगी, रेशो भी 2 ही हो गया, दिस अपॉन दिस 4/2 8/4, तो ये हो गया a इंटू 2 की पावर n-1/2 माइनस, ये हो गया। ये किसके बराबर दे रखा है आपको, 16 इंटू 2 की पावर n-1 के बराबर। ये कैंसिल, ये तो 1 ही हो गया, 2 8 जा, तो 2 की पावर a जो है वो 8 आ गई, मतलब 2 की पावर 3 आ गई, तो ये कितना आ गया। कोई डाउट हो तो पूछ लो, थोड़ा को आगे समझ में है, समझ रहा है। and b are the roots of x square minus 3x plus p 0 to 0, and cd are the roots of x square minus 12x plus q is equal to 0, where a b c d form a gp, prove that q plus p is to q minus p is equal to 17 is to 15। ठीक, अब रूट्स जहाँ पे भी आ जाए तो क्लास 10 याद कर लो, है ना, पॉलिनोमियल से पढ़ा था ना, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स था -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था c/a, 10th में पढ़ा था ना, तो वो भूलना नहीं है। अब अगर इसके दोनों रूट्स a हैं और b हैं, तो सम ऑफ रूट्स मतलब a प्लस b कितना होना चाहिए, 3। कैसे, -3, ऐसे माइनस ऑफ -3/1 माइनस b, ये a, ये c, ये a है, ये b है, ये c है, तो -b/a। तो सम ऑफ रूट्स a प्लस b कितना आ गया आपके पास, और a b कितना आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, c/a मतलब p/1 हो गया कि नहीं, p/1 ये समझ में आ गया सबको, आगे बेटा समझ में। अब अगर इसके रूट से सी डी, तो सी प्लस डी कितना आएगा, माइनस और -12 मतलब 12, तो सी प्लस डी कितना आ गया जी 12। ऐसी सी डी कितना आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यू, तो ये भी आ गया, समझ में आपको, ये बात समझ में आ गई सबको, ठीक। अब ए बी सी डी क्या है, जीपी में है, ए बी सी डी 4 टर्म से जीपी। तो मान लो फर्स्ट टर्म जो मेरी ए है, बी कितनी है मेरी, ए आर हो जाएगी,
सी कितनी हो जाएगी मेरी ए आर स्क्वायर, डी कितनी हो जाएगी ए आर क्यूब, फोर्थ टर्म है ना, ये फोर्थ है, ये थर्ड है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। तो ए बी कितनी होगी ए आर, सी कितनी होगी ए आर स्क्वायर और डी कितनी होगी ए आर क्यूब। कोई सी टर्म को ले सकते हो तुम ऐसा, कहीं से भी शुरू कर लो जीपी को, कोई मना ही नहीं है कि भाई जी पहले से शुरू करो। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब आपके पास ये आ गए, अब इनको एक एक करके इसमें रखो, ए प्लस बी की जगह रखो ए आर, इसको यहाँ रखो ए आर इज इक्वल टू 3, तो ए इंटू 1 प्लस आर ए 3, और इसमें रख दो ए इंटू ए आर पी है, ए स्क्वायर आर कितना है पी, एक अलग रख लो इसको, एक अलग रख लो इसको। समझ में आ गया इतना? अब इसको इसमें भी रख दो, सी कितना है ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 12, इसमें से ए आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो 1 प्लस आर, ठीक है, और इसमें भी रख लो, इसमें रखोगे तो ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इज इक्वल टू क्यू ए स्क्वायर आर 5 इज इक्वल टू क्यू। इतनी बात समझ में आ गई सब? आ गई बेटा समझ में? जब ए और आर निकालना होता है दो इक्वेशंस होती क्या लगते हैं, डिवाइड करें, ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर अपॉन ए इंटू 1 प्लस आर, ये आ गया 12/3, ये काट दो जी, ये काट दो, ये भी काट दो, 2 की पावर 2, मतलब आर कितना आ गया, 2 आ गया। इसको इसमें डाल लो, ए इंटू 1 प्लस 2 3, इसको उठा यहाँ डाल दिया, इज इक्वल टू 3, तो ये कितना आ गया 1। अब तुम सारे कुछ भी निकाल लो, पी निकालना चाहे पी निकाल लो, ए आर है, क्यों निकालना चाहो क्यों निकाल लो, निकाल सकते हो, देखो करो। अब यहाँ से ए की वैल्यू इसमें डालो 1 और आर की वैल्यू डालो 2 की पावर 5, तो क्यू क्या आ गई 32 आ गई, और इसको यहाँ डाल दो इसमें, तो 1 स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू पी, तो पी कितनी आ गई 2 आ गई। अब आपको निकालना क्या है, क्यू प्लस पी और क्यू माइनस पी, तो क्यू कितना है आपके पास 32 प्लस 2 और 32 माइनस 2 कितना आ गया 34 अपॉन 30, मतलब 17 अपॉन, समझ में आ गई? Show that ratio of the sum of first n terms of GP to the sum of the terms from n plus 1n to 2n। अब ऐसे समझो a1 a2 an आएगी, इससे अगली टर्म क्या आएगी an plus 1, और फिर अगली n plus 2, और ऐसे कहाँ तक जाएंगी a2n तक। ऐसे देखो, तो यहाँ से यहाँ तक n टर्म्स हैं, और यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक n टर्म्स। जब यहाँ n है या 2n लिख रखा है तुमने 2 नहीं कर दी, तो इसका मतलब ये भी n टर्म्स, दोनों n टर्म्स ही तो हैं, जब तो 2n टर्म्स बनी। तो यहाँ तक का सम अपॉन यहाँ तक का सम, उसका रेशियो दे रखा है ये 1/r, ठीक है सर? तो इसका सम तो आप कर सकते हो, फॉर्मूला आता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स a r की पावर n माइनस 1/r माइनस, यही तो, ठीक है सर? समझ में आ गया? अभी या उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आ रहा है कुछ समझ में आ रहा है? a n प्लस 1 टर्म कौन सी होगी, ये है a r की पावर n माइनस 1, ये कौन सी टर्म होगी a r की पावर n, एक टर्म ज़्यादा, n पावर में एक ज़्यादा, अगली वाली क्या होगी a r की पावर n प्लस 1, और लास्ट क्या होगी ए आर की पावर 2n माइनस 1, ठीक है? आ गया सर? आ गया? चलो चिराग को समझ में नहीं आ रहा, आ नहीं रहा तो नींद आ रही, दिमाग गोल मोल घूम गया। जो जोश था ना शुरू का 11वीं में आने के बाद, नंबरों के बाद का, ठंडा पड़ चुका है, मनाली की बर्फ में दब गया है। इंटरेस्ट ले नहीं रहा इसमें, पढ़ाई में हो जाता है चीज में, या तो मनाली मिल गया तेरे को जिसकी यादों में रहता है, फिर मम्मी से बात करनी पड़ेगी। तो ये समझ में आ गया?
ये तो इसका सम हो गया, इसका सम क्या होगा? टर्म्स तो इसमें भी क्या होंगी, फॉर्मूला हमारा यही है ना, टर्म तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नहीं है ना, इसमें भी n टर्म्स ही तो है, पर इसकी फर्स्ट टर्म बदल गई और कॉमन रेशो वही रहा, कॉमन रेशो तो इसका भी आ रही है और इसकी फर्स्ट टर्म बदल गई है, तो जहाँ a लिखा है वहाँ पर AR की n आ गई। इस सीरीज की पहली टर्म ये हो गई ना, यहाँ से यहाँ तक को जोड़ दूंगा आगे तक, और r उतना ही है और नीचे भी r-1 ही आएगा। ये क्या हो गया, इसका सम हो गया, इसमें SN डैश लिख देता हूँ। आगे बात समझ में पक्का? फर्स्ट टर्म समझ में आ गई, नंबर ऑफ टर्म्स पता ही है n है और फॉर्मूले में डाल दिया। फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशो पता आ रही है क्योंकि जो कंटिन्यूटी में तो है भाई, जीपी में जब इसकी आर है सारी की जीपी की कॉमन रेशो, तो ये भी तो इसी का आगे कंटिन्यूस पार्ट है, तो इसकी तो आर कैसा होगा, आर ही होगा, कॉमन रेशो क्या होगा, आर ही होगा। फर्स्ट टर्म बदल गई बस, ये फर्स्ट टर्म AR की पावर n आ गई और फॉर्मूले में डाल दिया और दोनों को डिवाइड कर लिया, SN अपॉन SN डैश, मतलब AR की पावर n-1 अपॉन r-1 डिवाइडेड बाई AR की n Rn-1 अपॉन r-1। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कितना आ गया, ये लाना था, सीधा समझ में आ गया? थोड़ी सी समझदारी से अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, सॉल्व करो, फाइंड सम, इसका 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 एंड अब तो पहले खाली 6 था, 0.6 तो इसको ऐसे लिख लो थोड़ा सा, 6/10 6/100 6/1000 ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब ऊपर से 6 कॉमन निकालो, 1/10 11/100 1/1000 है ना। अब 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना वही है अभी भी, जीपी तो एक ही बनेगी बेटा, ना ना ये तो 3 2 6 3 3 9 2/3 तो वही है। इसको लिखना है 10-1, इसे लिखना है 100-1, इसे लिखना है 1000-1, लिख सकता हूँ ना, टेंशन पे। अब इसको लिखो 2/3 तो है ही, इसको लिखो 1, ऐसे लिखो 1 10/10 -1/10, तो 1 - 1/10 हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा 1 - 1/100, इसको 10 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, इसको 1 - 1/1000, इसको ऐसे आगे समझ में देखिए शॉप, आगे समझ में पक्का भावना को गुड। अब 1 1 1 1 n टाइम्स ऐड हो गए, तो ये तो n हो गया, बाकी बचा कुछ है उसमें से माइनस कॉमन निकाल कर सकते हैं ना ऐसे। अब ये जीपी बन गई और जीपी भी जिसकी रेशो 1 से कम है, कम है 1 से नहीं, रेशो आएगी 1/10 क्योंकि कम होती जा रही है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं वही वाला 2/3 और ये हो गया n माइनस, फॉर्मूला था a × 1 - r की n अपॉन 1 - r, लगा तो उसे भी सकते हो, कोई बनाई नहीं, लेकिन नीचे फिर नेगेटिव आएगा उसे पॉजिटिव करके घूमो उसे, तो इसलिए इसको लगा दो 1/10 1 माइनस 1/10 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/10, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 2/3 n माइनस, ये हो जाएगा 9/10, नीचे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे बच गया, अब नीचे बन जाएगा कि 9, इसका और एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर n - 1 अपॉन 10 की पावर n × 9, ये बस आपका आंसर छोड़ दो, देख के डर जाती है इन फॉर्मूल को, कैलकुलेशन से डरती है और किसी से नहीं डरती है ना, कैलकुलेशन